ठीक है। तर कल के सेशन में हमने देखा था हाउ टू फेच द डेटा इन वेरियस वे, हाउ टू सॉर्ट द डेटा व्हाइल फेचिंग एंड हाउ टू अप्लाई द फिल्टर। हमने वेयर क्लॉज को भी देखा था, वेयर क्लॉज किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं टू फिल्टर आउट द डेटा विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एक एंड और नॉट करके और जो ऑपरेटर्स होते हैं टू दे अलोस एंड एन और अलोस टू गिव द कंडीशंस, I mean, multiple condition at the same time. Okay, one second, this got stuck. आज हम देखेंगे एक रिकॉर्ड को किस तरह से अपडेट किया जाता है डेटाबेस में। एक सिंपल रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। Okay, this got stuck. Let's wait. ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना है आपको आपको प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना होता है। दिस इज क्वाइट टेकिंग लॉन्गर टाइम। ठीक है। एंड हमने देखा था कि अगर आपको सिलेक्ट के एन नंबर ऑफ रोज फेच करने हैं तो हम सिलेक्ट टॉप करके जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। टॉप एंड एन, एन इज द नंबर। यहाँ पे आप जो भी नंबर बोलोगे उतने नंबर ऑफ रोज उस टेबल से, उस क्वेरी से फेच किए जाएंगे। अगर आपको डिस्टिंक्ट फेच करने मतलब ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स रखने हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब डेटाबेस में रो होता है। जब जैसे एक्सेल में एक रो होता है, उस एंटायर कॉम्बिनेशन को डेटाबेस में हम रिकॉर्ड कहते हैं। मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल कॉलम वैल्यूज कंबाइंड। ठीक है। तो एक रो, रो यानी रिकॉर्ड। तो एक सिंगल कॉलम के वैल्यूज भी अगर आपको यूनिक वैल्यू चाहिए तो भी आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। नहीं तो समझ लीजिए आपको पूरा टेबल में से अगर एंटायर जो भी रेंज आपने सिलेक्ट किया है उसमें से डुप्लीकेट हटाने हैं, कॉलम की रेंज आपने सिलेक्ट किया, तो वो वाला भी यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं टू फेच द यूनिक रिकॉर्ड, सो दैट आपके पास कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो। राइट। देन हमने बात की थी ऑर्डर बाय क्लॉज है, जैसे वेयर की तरह है। ओके। एंड बाय यूजिंग दैट आप आपके डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। ओके। असेंडिंग के लिए ए सी लिखना है, डिसेंडिंग के लिए DESC। आपको बस कॉलम नेम के बाद लिखना है। इट विल परफॉर्म ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर क्लॉज हमें हमेशा डेटा को फिल्टर करने के लिए चाहिए। एंड जब भी आप अपडेट करने जाते हैं कुछ भी, इफ यू वांट्स टू अपडेट एनीथिंग, ओके, और डिलीट एनीथिंग, आपको कुछ भी डिलीट करना है फ्रॉम टेबल ऑफ DB डेटाबेस, तो वेयर क्लॉज बहुत जरूरी क्लॉज है। मतलब इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड टू अपडेट, अगर आपने नहीं बताया SQL को कि कौन सा रिकॉर्ड, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड मतलब सारे रोज पे अफेक्ट करेगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है। ये बैच 5 करके डेटाबेस है, उसके अंदर इफ आई कम टू द टेबल्स, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा करके टेबल है। लेट मी फेच द डेटा फ्रॉम दैट। इफ आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। ओके। डेमो के लिए हम अपडेट एंड ये वाला कमांड जो है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने आज सो फार एक वन ओनली वन रिकॉर्ड आई हैव इंसर्टेड। आई विल क्रिएट कपल ऑफ रिकॉर्ड्स हियर। ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स से 102 इज B, 102, 103 इज C, एंड 104 इज D। ओके। तो इस तरह से मेरे पास सपोज मान लीजिए 4 रिकॉर्ड्स है। आई हिट द इंसर्ट कमांड तो 3 रोज अफेक्ट हो गए इसमें, मतलब 3 रोज को इंसर्ट किया गया है। एंड
लेट मी एग्जीक्यूट नाउ। तो इस तरह से टेबल है। सपोज मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का नेम अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सिंपल कमांड है, अपडेट नेम का ही कमांड है एसक्यूएल में, ठीक है। और सिंटैक्स ये है कि आपको पहले लिखना होता है लेट से अपडेट। अपडेट तो आपने कमांड लिख दिया, ओके। तो अपडेट क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ कोई तो टेबल होगा जिसको अपडेट करना है, तो उस टेबल का नेम आपको देना होगा। एंड इफ ऐसे स्टूडेंट डेटा, तो ये टेबल नेम है अपडेट। अपडेट तो हो गया, मतलब आपने बता दिया अपडेट क्या करना है। बट नेक्स्ट टास्क है कि कौन से कॉलम का वैल्यू आपको अपडेट करना है। अपडेट करना मतलब यहाँ पे सेट कमांड यूज करनी होती है किसी भी कॉलम की वैल्यू डिफाइन करने के लिए। है ना, आप कह सकते हैं कि सेट जो भी कॉलम होगा, जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट नेम मैं यूज करूंगा, स्टूडेंट नेम, ओके। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू लेट्स से ई। किसी का नेम गलत है एंड मुझे उस नेम को अपडेट करना है। बट आप इतना ही लिखने से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन से रिकॉर्ड के लिए करना है। मतलब देखो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ओके, इनवैलिड, ओके, कॉलम नेम, माय बैड, यहाँ पे हमें सिंगल कोटेशन में लिखना है टेक्स्ट के लिए, बट मैंने डबल कोटेशन यूज कर लिया, ओके। 4 रोज अफेक्टेड, रो कितने थे हमारे पास, 4, एंड ऑल रोज के लिए ये अफेक्ट कर गया। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आपको रिकॉर्ड्स इसमें से फिल्टर करने होंगे। एंड फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फिल्टर करने के लिए मतलब जब डेटा को रीड करते हैं उसी टाइम फिल्टर करना जरूरी नहीं है। आपको जब अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, तब भी रिकॉर्ड्स को आप फिल्टर कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ता है। अपडेट एंड रिकॉर्ड कमांड बहुत केयरफुली हैंडल करने की चीज है, क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज उसमें यूज नहीं करोगे, तो मान लीजिए कि आपका सारा का सारा वो पूरा जितना भी टेबल है उस टेबल में चेंजेस हो जाएंगे, उस स्पेसिफिक कॉलम में जा जिस भी कॉलम को आप सेट करने जा रहे हैं, right? तो यहाँ पे वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपको यहाँ पे देना है रोल नंबर, जो भी है, रोल नंबर इज इक्वल टू, कंडीशन देना है, तो रोल नंबर इज इक्वल टू हम कंडीशन दे सकते हैं। एंड देन यू कैन से 101। 101 के लिए ओनली आपको नेम चेंज करना था ए टू ई, अदर के लिए नहीं करना था, बट अभी सबके लिए हो चुका है, ठीक है। तो 101 के लिए हम फिर से ए करते हैं, ठीक है। लेट्स से किसी एक को ई में रख देंगे। एंड देन इफ आई फेच द डेटा, अब सारे रोज के लिए अफेक्ट नहीं हुआ, राइट, ओनली वन रो अफेक्टेड बेस्ड ऑन दिस फिल्ट्रेशन। तो ये ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो किस तरह से होता है, ये अपडेट कमांड ट्रिगर होने के पहले एसक्यूएल जो होता है, एसक्यूएल इंजन जो होता है, वो पहले डेटा को फिल्टर कर लेता है हमेशा, ओके। तो पहले ये कमांड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसमें कम रिकॉर्ड्स है, एंड देन इट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ओके। तो इस तरह से एक एग्जीक्यूशन होता है, एंड देन आपको अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है। तो किसी स्पेसिफिक रोज के लिए करना है तो ठीक, मल्टीपल वैल्यूज के लिए करना है, सपोज मान लीजिए आपको 3 और 4 के लिए करना है, तो यू कैन से लाइक दिस, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 103, ओके। तो इस तरह से मतलब हमेशा इज इक्वल टू यूज करना है ऐसा भी नहीं, कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, ये पैसे डी। तो इस तरह से सपोज मान लीजिए यहाँ पे अपडेट कमांड करना, लास्ट के 103 एंड 104 का नेम जो है वो डी है फॉर एग्जांपल, तो उसको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, तो अब 2 को अपडेट हो जाएगा। मतलब आप एवरीथिंग इट इट इज कम्प्लीटली, पूरा जो अपडेट ऑपरेशन है ये कम्प्लीटली डिपेंड है वेयर क्लॉज पे कि कहाँ पे अपडेट होगा, right? तो जिस तरह से आप कंडीशन दोगे, इसलिए थोड़ा सा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है ऑन वेयर क्लॉज। वैसे है तो सिंपल कंडीशन ही देनी, इवन बचपन से हम मैथमेटिक्स सीखते आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो ये समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, right? तो इस तरह से आपको अपडेट, डेटा को अपडेट करना होता है कभी भी। देन लेट से आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, अगेन डिलीट करने के लिए भी सेम, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं डिलीट मतलब स्पेसिफाई करोगे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, कुछ कंडीशन नहीं दोगे,
तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड टेबल से सारा रिकॉर्ड डिलीट किया जाएगा। इफ ऐसे डिलीट, ओके, सिंटैक्स है डिलीट का, डिलीट एंड फ्रॉम कौन से टेबल से डिलीट करना है, तो इफ ऐसे स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा से मुझे डिलीट करना है। ओके, इतना कमांड काफी डिलीट करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं करोगे तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। नाउ इफ आई ट्राई टू फेच द डेटा, कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। तो हमेशा वेयर क्लॉज जो है, मतलब मैंने आपको एक इफेक्ट भी दिखाया कि अगर हम वेयर क्लॉज नहीं यूज करते अपडेट के साथ, तो अपडेट क्या कर लेगा, पूरे कॉलम को ही अपडेट कर देगा सारे रिकॉर्ड्स के लिए, मीनिंग फॉर ऑल द रोज ऑफ टेबल। एंड डिलीट क्या कर लेगा, डिलीट, इट विल डिलीट एंटायर रिकॉर्ड। तो हमेशा वेयर क्लॉज जो है बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। सो लेट्स not too worried about that data. Okay, let's use another table. If I say select star from sales data, okay, and let me try to execute this, ठीक है। इस तरह से डेटा है, जितने भी रोज है वो सारे रोज मिल रहे हैं बेस्ड ऑन, अगर ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। मतलब देखो, जब भी आपको वेयर क्लॉज देना है तो ऐसा रैंडमली जाके, मतलब कहीं भी शिप मोड, सेगमेंट, ऐसे कॉलम पे ऊपर नहीं देना है जो जिसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। आपके पास हर एक टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक मतलब उस रो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक वैल्यूज का कॉलम होता है। जैसे कि आईडी होगा, स्टूडेंट डेटा में रोल नंबर होगा, एम्प्लॉय के डेटा में एम्प्लॉय आईडी होगा, जो यूनिक होते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते कभी। वन एम्प्लॉय आईडी किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, एक को ही रहता है, राइट। एंड वहां पे जब हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं तो आपको वो यूनिक आइडेंटिफायर यूज करना होता है टू परफॉर्म दी अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो सेल्स का डेटा है, इसके ऊपर आप, मतलब इतना ही सिंपल सिंपल कमांड्स है। आप मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। वेयर क्लॉज में हमने देखा है हाउ टू गिव। लेट्स से मुझे कस्टमर नेम जो है इसको अपडेट करना है। ये जो कस्टमर नेम है इसको अपडेट करना है फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर आईडी, ओके, फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर आईडी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं अपडेट टेबल, जो भी टेबल का नेम होगा। सो इफ आई से अपडेट सेल्स डेटा इज द टेबल नेम एंड सेट करना है आपको, ओके, कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम को हमने सेट करना है, तो लेट्स से यहाँ पे टेक्स्ट में आपको नेम पास करना है एंड ABC, okay, like this I can put the name, okay। then यहाँ पे आपको where clause स्पेसिफाई करना है, सिंपली टू फिल्टर द डेटा। क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा, एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा, अगर हम वेयर क्लॉज नहीं करेंगे तो सारे कस्टमर का नेम ABC हो जाएगा। वेयर क्लॉज अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो लेट्स से यहाँ पे वैसे ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, एंड देन आपका टेक्स्ट में ऑर्डर आईडी है तो आपको ये वाला ऑर्डर आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। बस किसी भी सेल के ऊपर यहाँ पे जाके विंडो में जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से कॉपी हो जाता है, ठीक है। देन एग्जीक्यूट, ठीक है। नाउ इट सेज वन रो अफेक्टेड, नाउ अगेन फेच द डेटा। फेच करने से यहाँ पे अपडेट हो गया। अब डेटाबेस के बारे में आप अगर सोचोगे कि यहाँ पे मुझे इसका नेम नहीं चाहिए, तो आप ओनली सिंगल वैल्यू नहीं डिलीट कर सकते। यहाँ पे जो फीचर प्रोवाइड किया गया है वो पूरा रो डिलीट करने का है, एक सेल की वैल्यू नहीं डिलीट कर सकते। बट आपको यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। डेटाबेस में ऐसा ब्लैंक मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहां पे नल होता है हमेशा। तो अगर आपको किसी वैल्यू को हटाना है तो आप उसको सिंपली
नल में सेट कर सकते हैं, यू कैन सेट दैट वैल्यू टू नल। सेम चीज यहाँ पे आई कैन से null. Okay, let's try to do this. Null is one of the value database का, and if I run this, अब एक वैल्यू को हमने null कर दिया, and if I fetch the data, देखो तो मतलब एग्जैक्ट वन टू वन हम एक्सेल की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते। आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एक रो के बेसिस पे और एक कॉलम के बेसिस पे ही करना होता है। सिंगल वैल्यू को अफेक्ट करना है तो आपको इस तरह से, मतलब उसको निकालना है, वहां पे नल करना है, ब्लैंक करना है, तो आपको नल यूज करना होगा। और जब आप इस रिकॉर्ड को एक्सेल में पुल करोगे, फेच करोगे, तब ये वैल्यू या वहां पे मतलब ब्लैंक रहेगा। ओके, तो एक वैल्यू है नल वैल्यू करके, एसक्यूएल में जब कोई भी वैल्यू नहीं होता है किसी भी सेल में, तो आपको वहां पे नल आता है, एंड नल इज मीनिंग फील्ड विद नो वैल्यू। देन लेट्स से, मतलब एसक्यूएल में फील्ड वैल्यू जो होता है बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है, मतलब किसी भी कॉलम में लेट्स से आप वैल्यू हमने लेट वी हैव ऑलरेडी इवन डिस्कस्ड कि किसी स्पेसिफिक कॉलम में इफ आई वांटेड टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, ओके, स्टूडेंट डेटा में मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है। इफ आई से इंसर्ट, इंसर्ट, और बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, मतलब जो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो उसका जो कंस्ट्रेंट होता है, उसका जो कंडीशन होता है, वो नल वैल्यू को अलो कर लेता है। मीनिंग इफ आई से इंसर्ट इनटू एंड स्टूडेंट डेटा, ओके, एंड देन यहाँ पे मैं सपोज मान लीजिए व्हाट एंड ऑल कॉलम्स आर देयर, लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है। कॉलम नेम्स आपको एज इट इज लिखने होंगे, कंडीशन देनी है तो लेट मी से रोल नंबर, कॉमा, देन DOB, इस तरह से लिखा, एंड देन इफ आई विल से वैल्यूज, ठीक है। एक सिंपल इंसर्ट स्टेटमेंट है, एंड कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में ही अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो आप इस तरह से कॉलम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है। अदरवाइज डेटाबेस क्या करता है, पूरे जितने भी कॉलम्स है, अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो जितने कॉलम्स है उस टेबल में, उन सारे कॉलम्स के लिए वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर इज इक्वल टू, इफ आई से 101, एंड date of birth, if I wanted to say, if I say 1999-0101, okay, let's say इस तरह से डेट ऑफ बर्थ है। अब मेरे पास और एक कॉलम है स्टूडेंट नेम करके, मैंने उस कॉलम के लिए वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया, तो डेटाबेस क्या करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है, ये डिफॉल्ट नेचर होता है डेटाबेस का कि ये यहाँ पे रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है विद द वैल्यू ऑफ नल फॉर स्टूडेंट नेम। जिस भी कॉलम के लिए आपने वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया है, उस कॉलम को ये डिफॉल्ट में नल कंसिडर करके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेता है। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस, तो देखो यहाँ पे नल वैल्यू, ये वाला जो है ये नल वैल्यू, मतलब ब्लैंक होगा, बट डेटाबेस में हमें नल करके यूज करना होता है हमेशा से, ठीक है। तो लेट से आपके पास इस तरह से कुछ रिकॉर्ड्स है, एंड 1010, if I say this is 10, okay, insert, I'm trying to insert couple of records, ठीक है। Then if I remove this, 101 एंड 1010 के लिए हमने इंसर्ट किया था, 102 के लिए यहाँ पे 02, एंड अगर आप कोई भी कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं वैल्यूज के पहले, तो आपको सारे कॉलम्स के लिए वैल्यू पास करना होगा, रिमेंबर दिस, एंड देन इफ आई से B, ओके, देन आई विल क्रिएट कपल ऑफ, तो ये देखो यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट में लिखा है, ये एक एंटायर रो का, मतलब एक टेबल का रो होता है जिसमें सारे कॉलम्स के वैल्यूज होते हैं, और इसी तरह से ये
सपोर्ट करता है। ओके, मल्टीपल वैल्यूज को अगर पास करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो न्यू लाइन पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि एक ही सिंगल लाइन पे लिखना है या जो भी करना है। ओके, वॉट एवर। तो लेट मी से 102 3 4 5 एंड 6, बी सी डी ई एंड एफ। ओके, सपोज मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड्स है। आपको सेमी कोलन लास्ट में ही देना है। ओके, उसके पहले सारे कॉमास होने चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। आपने सपोज मान लीजिए यहाँ पे गलती से सेमी कोलन एंटर कर दिया, तो ये एसक्यूएल इंजन क्या कर लेता है, ये दो स्टेटमेंट ही इंसर्ट के है, इसको कंसिडर कर लेता है, अदर्स को एरर दे देगा। ओके, तो ये जब मल्टीपल लाइन पे लिखते हैं तो आपको कॉमा ही याद रखना है। ओके, एट द एंड ऑफ क्वेरी एंटायर, मतलब एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिख के होने के बाद ही आपको सेमीकोलन देना है। एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इट सेज 5 रोज अफेक्टेड। अगर आप अभी डेटा देखोगे तो इतने रोज का डेटा उसमें आ चुका है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कि आपको डेटा फेच करना है नल वैल्यूज के लिए। मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको देखना है कि कौन से कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज है। ओके, जब हम रिकॉर्ड पुल करते हैं तो ठीक है, तो एसक्यूएल में दो ऑपरेटर्स है नल वैल्यू को चेक करने के लिए। मतलब आपके किसी कॉलम में वैल्यू नल है या नहीं है, इसको चेक करना है तो इज नल करके ऑपरेटर है, इज नल। एंड अगर नल वैल्यू नहीं चाहिए आपको, अपार्ट फ्रॉम नल चाहिए, इज नॉट नल। ये दो ऑपरेटर्स है। ओके, फर्स्ट ऑपरेटर जो है ये इज नल, मतलब इसको यूज करने से ओनली नल वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, जो भी कॉलम स्पेसिफाई कॉलम के साथ इसको यूज करोगे, उस कॉलम में अगर नल वैल्यू होगा तो उतने ही रिकॉर्ड फेच करने में हमें हेल्प करेगा। एंड अगर आपको लेट से इज नॉट नल, मतलब आपको लेट से आपके पास स्टूडेंट नेम है, जिस भी स्टूडेंट का नेम नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड्स आपको नहीं चाहिए। ओके, मतलब जो जहां जहां पे नल है वो रिकॉर्ड्स को आपको इग्नोर करना है, तो इज नॉट नल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू यूज दिस टू ऑपरेटर्स। तो ये स्पेशली मतलब नल वैल्यू के साथ काम करने के लिए इन ऑपरेटर्स को डिजाइन किया। ओके, नाउ इफ आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, ऑब्वियसली ऑपरेटर्स है, मतलब ये कंडीशंस, एक वन कंडीशन दे रहे हैं हम कि किसी कॉलम की वैल्यू नल है या नहीं है चेक करना है, तो ऑब्वियसली इसको भी आपको वेयर क्लॉज के साथ, मतलब जितने भी कंडीशंस देने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो सारे आपको वेयर क्लॉज में ही लिखने हैं। इफ ऐसे इज नल, ठीक है, मैंने बस इतना ही लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर स्टूडेंट नेम इज नल। जहां पे स्टूडेंट नेम नल होगा वो रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको इज नल यूज करना। एंड देन इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, ओके, सिलेक्ट करो स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट। ओके, तो ये दो रिकॉर्ड्स मिल रहे, क्यों? क्योंकि इसमें नल वैल्यू है, नल वैल्यू है। लेट्स से आपको नल वैल्यू विदाउट नल वैल्यू के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आप इज नॉट नल यूज कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही यूज है रिकॉर्ड्स को मतलब चेक करना वाइल रीडिंग द रिकॉर्ड्स, ये दो ऑपरेटर का। तो जो भी नल नहीं है वो वाला रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न किया जाएगा। ओके, फाइन। देन एसक्यूएल में एक अलियास करके कंसेप्ट होता है, अलियास। इवन नॉट इन एसक्यूएल ओनली, आप कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में जाओगे तो अलियास करके कंसेप्ट होता है, जिसको एज कीवर्ड से लिखना होता है। ओके, एज कीवर्ड। बट ये अलियास एक्चुअली होता क्या है? ओके, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्पररी नेम देना चाहते हैं, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ओके,
सो इफ आई से डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, तो लेट्स से टेबल है, फिलहाल तो हम टेबल के साथ फैमिलियर है, एंड कॉलम्स है, बट ये भी एक पार्ट ही है जो रियल में मतलब एग्जिस्ट होता है, जिसको हम यूज करते हैं। तो इन दो, सपोज इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपको टेम्पररी नेम देना है, मतलब यहाँ पे डीओबी है, ये तो डिफॉल्ट डेटाबेस का नेम है, बट मुझे इसको चेंज करना है, मुझे कॉलम नेम ही चेंज करना है। ओके, बट एक्चुअल डेटाबेस में आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं करना है। जो डेटाबेस है वहां पे जाके एक्चुअल जो टेबल बनाया हुआ है उस टेबल में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। बट जब हम डेटा को रीड करते हैं, एंड रीड करने के टाइम अगर आपको कुछ टेम्पररी नेम देना है फॉर द कॉलम ऑफ टेबल और टेबल इटसेल्फ, ठीक है, तो एज कीवर्ड यूज करके हम नेम दे सकते हैं। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैंने कहा सिलेक्ट, बट अगर आपको अलियास देना है, कॉलम के नेम चेंज करने हैं, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमेशा आपको कॉलम नेम्स ही स्पेसिफाई करने होंगे। ओके, लेट्स से नॉट ऑर्डर आईडी, इफ आई से रोल नंबर, एंड एसक्यूएल में स्मॉल कैपिटल ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। ओके, स्टूड स्टूड नेम, एंड देन डीओबी। ओके, नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम, फ्रॉम जो टेबल है इफ ऐसे स्टूडेंट डेटा। ओके, तो एक दिखने के लिए अच्छा सा मैंने बस इस तरह से लिखा है, ऐसा इस तरह से लिखना कुछ पर्पस नहीं है। कॉमा जो होता है लास्ट कॉलम के बाद, कभी भी आपको कॉमा देने की जरूरत नहीं फ्रॉम स्टेटमेंट के पहले। अगर आप यहाँ पे गलती से कॉमा ऐड कर लेते हैं तो आपको एक एरर मिलेगा, इनकरेक्ट सिंटैक्स, राइट। तो जो सिंटैक्स होता है ये इसी तरह से होता है, इसको फॉलो करना जरूरी है। ओके, देन लेट्स से इफ आई रिमूव दिस डीओबी, कॉमा निकाल दिया, अब ये काम करेगा, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट मतलब जो भी नेम्स है वो एज इट इज आ रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं कर रहा, ये कैपिटल में है जैसे भी है। बट लेट्स से मुझे इस रोल नंबर नेम को चेंज करना है, तो आपको अलियास यूज करना होता है, तो यहाँ पे आपको एज लिखना है, एंड देन सिंगल कोटेशन में आप टेक्स्ट में नेम दे सकते हैं रोल नंबर। ओके, रोल नंबर। देन यहाँ पे अगर कुछ और लिखना है, आपको सिंपली नेम लिखना है, या फिर स्टूडेंट नेम फुल नेम में लिखना है, तो जैसे ही मतलब अलियास होता है ये जब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना है कॉलम एड्रेस पे तो यूज करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में डेटाबेस में कॉलम्स अलग नेम से होंगे, बट जब आप किसी को डेटा डिलीवर करते हैं, डेटा डेटाबेस से फेच करते हैं, फेच करने के लिए क्वेरी लिखते हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग ही होता है। ओके, तो उसको मतलब जो डेटा उस कॉलम में बैठा है उस कॉलम को वो लोग किसी और नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां पे हम सिंपली उनके हिसाब से नेम्स को अलियास यूज करके लिख के दे सकते हैं। एंड इफ आई से डेट ऑफ बर्थ, नॉट बर्थ, ओके, इफ आई से डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से मैंने अलियास यूज किया। इफ आई रन दिस, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नेम्स है ये सारे नेम्स चेंज हो गए। किस तरह से चेंज हो गए? जिस तरह से हमने अलियास यूज करके स्पेसिफाई किया है उसी तरह से, सिंपली हमने स्पेसिफाई तो कर दिया। ओके, बट और एक चीज, अगर आप एज नहीं भी लिखते हैं ना, तो इंटरनली ये डेटाबेस उसको अलियास कंसिडर कर लेता है। बस आपको स्पेस देके एज लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इवन दो दिस इज गोइंग टू वर्क सेम, राइट। तो ये उसको फिर भी अलियास ही कंसिडर कर लेता है। ओके, ये तो कॉलम का अलियास हो गया, इट इज फाइन। ओके, बट और एक चीज है, लेट से अभी आपको फिल्टर लगाना है। ओके, एंड फिल्टर लगाने के लिए हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। इफ आई यूज द वेयर, अभी मैंने वेयर क्लॉज तो यूज किया, बट यहाँ पे नेम कौन सा देना चाहिए, राइट। मतलब जब हम डेटा को फेच कर रहे हैं तो हमने अलियास यूज किया, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर देता हूँ। इफ आई से रोल नंबर, ओके, रोल नंबर इज इक्वल टू एंड 101
ओके, एंड लेट्स रन दिस क्वेरी। ओके, तो जो ओरिजिनल रोल नंबर है उसी के साथ काम कर रहा है। नाउ लेट्स ट्राई विद अलियास। रोल रोल नंबर। ओके, तो ये देखो, मतलब अलियास को हम यूज नहीं कर सकते टू फिल्टर द डेटा, कॉलम अलियास को। ओके, कॉलम के जो अलियास होंगे उसको हमें यूज नहीं करना है टू अप्लाई द फिल्टर इन एसक्यूएल क्वेरी। ओके, सिंपली क्योंकि यहाँ पे आप उसको नाइदर कॉलम करके ट्रीट कर सकते हैं, लेट्स ट्राई, बट नहीं होगा क्योंकि इट विल से रोल नंबर कॉलम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, इनवैलिड कॉलम नेम रोल नंबर, राइट। मतलब हमें अलियास यूज नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो होती है ये रखनी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने कॉलम का नेम चेंज कर लिया, तो हमें उसी को यूज करना चाहिए। ओके, देन इफ आई सेलेक्ट दिस, इफ आई रन दिस, रोल नंबर, ठीक है, 101 के लिए रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अब यही चीज मैं टेबल के साथ करना चाहूंगा, टेबल को मैं अलियास देना चाहूंगा, टेबल को मैं अलियास देना चाहूंगा। तो टेबल को आप अलियास दे सकते हैं, बट टेबल के जो अलियास होती है उसको यूज कहाँ पे किया जाता है? तो टेबल के अलियास जब हम ज्वाइंस यूज करते हैं, तो इफ यू ट्राई टू ज्वाइन द मल्टीपल टेबल्स, तो वहां पे यूज होगा, वहां पे यूज होगा। एंड इफ आई से एज, लेट्स से यहाँ पे स्टूड, ओके, इस तरह से मैंने डिफाइन कर लिया। Okay, even here in this case also, let me try with in this way, roll number. Okay, so if I, तो हम स्पेस नहीं ऐड कर सकते, बट सिंगल नेम आपको यूज करना है तो आपको दो वर्ड्स सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर यूज करने होंगे। मतलब हमेशा टेक्स्ट ही देना है ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओके, नॉर्मली इस जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एंड लेट मी रिमूव द कंडीशन फर्स्ट। तो देखो, मतलब किसी भी तरह से आप कंडीशन दो, बस यहाँ पे डबल कोट यूज करके नहीं देना है, फिर भी रोल नंबर को कंसिडर कर रहा है। मतलब टेक्स्ट पास करो, अगर दो वर्ड के बीच में स्पेस देना है आपको, ओके, तो आपको उसको टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखना होगा। अगर स्पेस नहीं देना है तो जरूरी नहीं कि आप उसको सिंगल कोड यूज ही करें। इफ ऐसे स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर से अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो, ओके, इफ ऐसे डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड देन इस तरह से हम alias भी यूज कर सकते हैं। टेबल को भी मैंने alias यूज किया स्टूड करके, ओके, बट इसको आपको देखने को मिलेगा मोस्टली ये यूज किया जाता है लेट्स से इन द जॉइंट्स। ओके, बट और एक सिंटैक्स हमने देखा था कि जब हम डेटा को मतलब फेच करते तो हम इस तरह से बता सकते हैं, डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, राइट। इवन अगर मैं किसी भी डेटा के ऊपर जाता हूँ, ओके, इफ आई क्लिक हियर इन, इफ आई, ओके, इसमें तो ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, इफ आई क्लिक हियर, राइट क्लिक, एंड इफ आई से लेट्स से सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, मैंने बस इसको हिट किया राइट क्लिक करके, तो एक क्वेरी बना लेता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, बैच 5 इज द डेटाबेस नेम, डीबीओ इज स्कीमास नेम एंड फ्रॉम सेल्स। अगर आपको कॉलम भी स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप ये वाला उठा के इस कॉलम के आगे लगा सकते हैं। ओके, तो सेल्स डेटा, बट ये सिंटैक्स कब जरूरी होता है? ये सिंटैक्स तब जरूरी, मतलब ये देखो, स्क्वायर ब्रैकेट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बस कॉलम नेम्स को लिखने के लिए इन्होंने सिस्टम जनरेटेड में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे
आपने लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स डेटा टेबल से लिख रहे हैं। इफ आई रन दिस तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी यही चीज अगर मुझे यहाँ पे टेबल नेम्स देने हैं, एंड इफ आई ट्राई टू गिव द टेबल नेम स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा डॉट रोल नंबर, राइट। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर स्टूडेंट डेटा डॉट रोल नंबर, राइट। ये तो हमारा कॉलम नेम है ही। फिर भी कुछ मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको अगर लगता है कि ऐसे रोल नंबर, ठीक है, तो वैसे भी लिखते हैं, बट स्टिल इट गिव्स एरर। ओके, और एरर क्या है? मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर। एंड इफ आई रन दिस इवन यू विल गेट द सेम मैसेज हियर, मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर स्टूडेंट डेटा रोल कुड नॉट बी बाउंड। ओके, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब बाउंड क्यों कह रहा है? ओके, क्योंकि आप अगर आपने टेबल को अलियास यूज किया, टेबल को टेम्पररी नेम दे दिया, तो वही नेम आपको यूज करना होता है कहीं पे भी एंटायर क्वेरी में। ओके, अब कोई एरर नहीं मिल रहा। ओके, स्टूडेंट नेम मतलब टेबल का नेम अगर अलियास यूज करते हैं तो एज इट इज नहीं यूज कर सकते, देन आपको गोइंग फॉरवर्ड सारी जगह पे अलियास ही यूज करना होगा। ओके, थोड़ा सा वियर्ड है, बट कुछ नहीं है इसमें, मतलब जो नेम आपने टेबल को दिया है वही नेम यूज करना है। आइडियली हम इस तरह का सिंटैक्स नहीं लिखते हैं, बट इस तरह का सिंटैक्स कब लिखना, मतलब इस तरह से टेबल नेम डॉट कॉलम नेम ये वाला जो है एंड देन फॉलोड बाय अलियास, ये वाला कब यूज करना पड़ता है? तो जब हम एसक्यूएल में मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आते हैं। अभी तो सो फार हम सिंगल टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं, बट देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट जो होते हैं, अलग अलग टेबल में आपका डेटा रहता है, बट उसको ज्वाइन करके सिंगल टेबल एज अ सिंगल टेबल रीड करना होता है, तो हम ज्वाइंट्स यूज करते हैं। ओके, इवन अगर क्वेरी एडिटर आपको याद है तो क्वेरी एडिटर में मर्ज क्वेरीज करके था, दो टेबल को हम मर्ज कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम दो टेबल्स को मर्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन कमांड्स। ज्वाइन के कुछ कमांड्स है, उसको हेल्प कर। ओके, वो टाइम पे आपको ये सिंटैक्स बहुत जरूरी है, अलियास भी पता होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अभी तो देखो आपको लगेगा ये स्टूडेंट डेटा बहुत छोटा नेम है, हम लिख सकते हैं, बट कंपनी में बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव नेम लगते हैं जिसमें चार चार पांच पांच वर्ड्स रहते हैं टेबल नेम के, तो वो क्वेरी आप अच्छे से नहीं बना सकते, अच्छे से सिंटैक्स उसका प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए इस तरह से शॉर्ट नेम्स यूज कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अलियास। बस अलियास का इतना ही यूज है। तो जब हम टेबल को अलियास देते हैं, टेबल को अलियास डिफाइन करते हैं, तो आप जहां पे भी कॉलम कॉलम नेम्स के पहले भी आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी वही अलियास यूज करना होता है, टेबल नेम नहीं यूज करना होता है। इवन फ्रॉम फ्रॉम स्टेटमेंट आल्सो आपको जब, या फिर ज्वाइंट्स जब परफॉर्म करना है, तो भी आपको अलियास यूज करके ही डिफाइन करना होता है कि दो टेबल के बीच में क्या कॉलम है, बट विद द हेल्प ऑफ अलियास ओनली। ओके, तो ये मोस्टली जब हम मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। बट लेट्स से अलियास इज जस्ट अ टेम्पररी नेम, और ये परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता जब तक आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, एग्जीक्यूट करने का इसका जो टाइम है, ओके लेट्स से कितना है, 100 सेकंड्स में हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उतने ही टाइम के लिए ये टेम्पररी नेम एग्जिस्ट रहते हैं, अदरवाइज इसको डिलीट किया जाता है डेटाबेस में। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तभी स्टार्ट होता है, ये क्रिएट होते हैं, एंड जब एग्जीक्यूशन खत्म होता है इट विल बी वैनिश्ड और erased, राइट। तो अलियास कैन बी, ओके, जब हम मोर देन वन टेबल यूज करते हैं क्वेरी में, या फिर कॉलम्स आर नॉट रीडेबल, मतलब कॉलम नेम्स अच्छे से नहीं है, रीडेबल नहीं है। ओके, और मल्टीपल कॉलम्स को मतलब हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, इन दैट केस आपको कोई और नेम देना है इस कॉलम को, जो भी कंबाइंड कॉलम होगा उसके लिए, तो वहां पे अलियास हमें हेल्प करता है। इवन फंक्शंस और सब सब प्रोसीजर्स ये पार्ट हमने देखे नहीं है, तो वहां पे भी हमें
ये क्वेरी में यूज करना होता है अलियास के साथ। ओके, तो इस मतलब यूज कर सकते हैं इस तरह से। एंड दिस इज ऑल अबाउट द alias, then update and delete and even null operators in SQL.